तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन इतना भी इजी नहीं है ना। बट इसको हम लोग, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप क्वेश्चन अच्छे समझ लोगे तो इजीली सॉल्व कर पाओगे ना। तो 9408 को स्मॉलेस्ट हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि वो एक स्क्वायर नंबर बन जाए, है ना। मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट जो आए इज अ परफेक्ट स्क्वायर, वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। एंड देन वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो फाइनल नंबर आ रहा है, उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना होगा। आपको मैं सिंपल एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं बोलूँ 5, कोई एक नंबर ले लेता हूँ, 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये स्क्वायर नंबर बन जाए। 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये एक स्क्वायर नंबर बन जाए ना। मतलब जो नंबर आए उसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख पाए, ऐसे फॉर्म में लिख पाए। तो 5 में आप स्मॉलेस्ट देखोगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नंबर आया दैट इज प्रोडक्ट इज 25, ये एक स्क्वायर नंबर हो गया। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? अगर हम इसके स्क्वायर रूट की बात करें तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 5 होगा, है ना। इसी तरीके से और थोड़ा बड़े एग्जाम्पल पे जाते हैं। जैसे मैं बोलूँ 12, को एक नंबर लेता हूँ, इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ, क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये जो है 12 जो है एक स्क्वायर नंबर बन जाए। 12 तो एक स्क्वायर नंबर नहीं है। इसमें मैं एक ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं, किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, मिनिमम किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये एक स्क्वायर बन जाए। तो आप देखोगे आपको क्या करना होगा, फिर 12 को ब्रेक करना होगा। 12 को आप उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। तो 12 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो सबसे पहले इसको 2 6 टाइम, देन 2 3 टाइम्स, देन 3 1 टाइम। तो यहाँ पे खत्म हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो आप देख रहे हो 2 तो स्क्वायर के फॉर्म में है, 3 एक अकेला रह गया। तो 3 को भी डबल करने के लिए हमको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके इसको हम कैसे लिख पाएंगे? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, मतलब इसके सारे टर्म स्क्वायर के फॉर्म में हो गए। और सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो गया, स्क्वायर को बाहर ले लिया तो मतलब इन दोनों को अंदर रखा तो 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, दैट इज 36। तो 12 में हमने जस्ट सबसे मिनिमम 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या बन गया? 36, जो कि एक स्क्वायर नंबर है। 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा? तो 6। 36 का स्क्वायर रूट की बात करें तो क्या होगा? 6। इसी तरीके से हमें 9408 का फाइंड करना है कि 9408 में हम ऐसा मिनिमम क्या मल्टीप्लाई कर दें, मिनिमम क्या मल्टीप्लाई कर दे कि जो फाइनल जो प्रोडक्ट आए वो एक स्क्वायर नंबर आए, मतलब कुछ किसी के स्क्वायर के फॉर्म में हम उसको लिख पाए। उसके बाद हमको ये जो नंबर है वो उसका स्क्वायर रूट होगा, वो भी बताना होगा, है ना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, जो 9408 है उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा उसको, है ना। तो 9408 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ने के लिए लेट स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। तो इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो 2 से कितने टाइम में जाएगा? 2 से 9, 4 टाइम्स में 8 आएगा, देन यहाँ 1 आएगा रिमाइंडर, तो 7, देन 0, देन 4। फिर अगेन ये इवन नंबर आ गया तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, देन 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, एंड देन 2। देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इवन नंबर है, तो 2 1 जा, देन दिस विल 1 7 and 6, then again by 2, so 2 5 जा 10, then 2 8 जा 16 and 8 जा 16, then again 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर आएगा तो 18 विल गो बाई 9 टाइम्स, देन 4 ईयर,
देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 1 जा 2, देन 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर आएगा, तो ये 2 7 जा 14, देन 2 से नहीं जाएगा ये, तो 3 से जाएगा, 3 से जाएगा क्योंकि 7 प्लस 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 7 इज 12, 12 3 से डिवाइड हो जाता है। तो फिर हम देखते हैं ये 3 से डिवाइड होगा, 3 4 जा 12 एंड 3 9 जा 27, देन 5 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, ऑड नंबर 5 प्राइम नंबर 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा 49 है ना, फर्दर 7 1 जा, तो फाइनली हम 1 पे पहुंच गए। तो हम 9408 को कैसे लिख पाएंगे, 9408 को कैसे लिख पाएंगे, कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 टाइम हो गया 2, और इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो आप देखोगे ये 2 2 पेयर्स में है, ये 2 2 पेयर्स में है, ये 2 2 पेयर्स में है, ये 7 7 पेयर्स में है, 3 बेचारा मेरा यहाँ अकेला है। इसको भी पेयर्स में करने के लिए हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस नंबर को। तो पहले इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिख देते हैं ना, 2 स्क्वायर को इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 2 स्क्वायर के फॉर्म में, इसको भी 2 स्क्वायर के फॉर्म में, इसको भी 2 स्क्वायर के फॉर्म में, इसको ऐसे ही रहने देते हैं 3, और इसको 7 स्क्वायर के फॉर्म में, है ना। अभी हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस नंबर को। तो पूरे नंबर को हम कैसे लिख पाएंगे, फिर ये स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 का स्क्वायर, है ना। यहाँ मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसलिए ये 3 3 भी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। ये तो स्क्वायर के फॉर्म में था ही, 2 2 2 3 और 7, दैट इज कितना हो गया प्रोडक्ट, 8 इंटू 3 इज 24, 24 इंटू 7 का स्क्वायर, दैट इज 7 4 जा 28, 28 एंड 14 प्लस 2 इज 168 का स्क्वायर, 168 का स्क्वायर हो गया, है ना, 168 का स्क्वायर हो गया। और ये नंबर क्या हो गया, फाइनली जो प्रोडक्ट क्या हो गया, मतलब 9403 में हमें 9408 में हमें 3 से मल्टीप्लाई किया, तो फाइनल नंबर क्या आया हमारा, फाइनल नंबर आया 24, then this is 12, this is 27 plus 1 28, 28224, 28224 ये नंबर हमारा फाइनल नंबर आया ना। अभी 168 का स्क्वायर क्या होगा, 168 का स्क्वायर आप करके देखो क्या आता है, 168 का स्क्वायर देखो, आप लोग चेक करके देखो, 168 का स्क्वायर इतना आएगा, है ना। ये मल्टीप्लाई करके आप लोग 168 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके देख लो और कमेंट में बताओ आ रहा है कि नहीं, है ना। तो आपको ये नंबर भी मिल गया। स्मॉलेस्ट नंबर, कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा, 9408 को, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, है ना। और जो प्रोडक्ट आया वो कितना आया, जो प्रोडक्ट आया दैट इज 28224, और स्क्वायर रूट क्या होगा, 28224 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 168 विल बी स्क्वायर रूट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट यू गॉट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना कितना इजी था, बस आप लोग स्टेप्स हैं इसमें,
ये वाले स्टेप्स प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से करना, हो सकता है कई बार आप लोग इसमें मिस्टेक कर दो। प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से करना, उसके बाद तो फिर ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग करनी है, वो वाला स्टेप इजी है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, है ना। तो इसको भी हम लोग पहले बेसिक से समझेंगे। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। वो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नंबर लाइज बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, है ना। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखो और एनालाइज करो। 16 एंड 17, नेक्स्ट इज 99 एंड 100। तो आपको क्या दिख रहा है, ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स दिया हुआ है आपको, और पूछ रहा है कि उनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स होंगे, है ना, कितने नंबर्स होंगे। तो क्योंकि ये बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो उससे पहले हम इसको छोटे नंबर से समझते हैं। कोई बड़ा प्रॉब्लम आता है ना, तो उसको सबसे पहले आप छोटे प्रॉब्लम से समझो, और फिर वो आपको ईजिली समझ में भी आएगा। तो यहाँ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बड़े बड़े लिए, हम छोटे छोटे लेते हैं ना, हम 2 और 3 लेते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। इनके बीच में, इनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स होंगे ये फाइंड करते हैं। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9। इनके बीच में कितने नंबर हैं, तो 5, 6, 7 एंड 8, 8 नंबर्स, ओ सॉरी 4 नंबर्स हैं, है ना, 5, 6, 7 एंड 8। इसी तरीके से है, हम 3 और 4 के बीच में फाइंड करते हैं कितने नंबर्स हैं इनके स्क्वायर के नंबर पे। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16। इनके बीच में कितने नंबर हो गए, 9 और 16 के बीच में कितने नंबर है, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितने नंबर्स हो गए ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर्स हो गए, 6 नंबर्स हो गए। तो आप क्या देख रहे हो, डबल होते जा रहा है 2 और 3 के बीच में, तो 2 का 2 टाइम्स 4, 4 नंबर्स। 3 और 4 के बीच में 3 का 2 टाइम्स दैट इज 6 नंबर्स, है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, हम देखते हैं 5 और 4 के बीच में कितने नंबर्स हैं। तो 5 और 4 के बीच में कितने नंबर है, 5 और 4 के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। इन दोनों के बीच में नंबर्स कितने हैं, तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, है ना। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 नंबर्स हो गए, है ना। यानी 4 इंटू 2, जो छोटा वाला नंबर्स है उसका 2 टाइम्स हो रहा है। दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, अगर n और n+1, कंसेक्यूटिव नंबर n एंड n+1 है, तो उनके स्क्वायर्स के बीच में, उनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स होंगे, तो 2n नंबर्स होंगे। ये हमने देख लिया, 2n नंबर्स होंगे, ये हमने देखा, ये हमने जस्ट एग्जांपल से समझा। अगर इसी चीज को हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करें, है ना? ये अगर हम 16 को n ले रहे हैं तो 17 क्या है, n+1। अगर हम 99 को n ले रहे हैं तो 100 क्या है, n+1, है ना। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है n+1 का होल स्क्वायर और n स्क्वायर, यानी 17 स्क्वायर और 16 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं। तो ये फॉर्मूले को जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो क्या होगा, n+1 स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, a+b स्क्वायर कैसे लिखते थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी यहाँ 1 है, प्लस 2ab, यानी 2n इंटू 1 माइनस n स्क्वायर, n स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर कट 2n+1। तो उनके बीच में कितने नंबर हो गए, 2n+1। ये इंक्लूडिंग इसका जो स्क्वायर है उसको इंक्लूड करके है, लेकिन हम इसके स्क्वायर को तो इंक्लूड नहीं करना। मतलब कहने का मतलब 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में 4 नंबर्स हैं, है ना। लेकिन अगर उनके इसको इसमें से
9 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा, 9 माइनस 5 करेंगे तो सॉरी 9 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। ये इंक्लूडिंग 9 है ना, इंक्लूडिंग 9 है। तरीके से 3 और 4 के स्क्वायर्स यानी 9 और 16 के बीच में कितने नंबर्स हो गए, तो 16 माइनस 9 दैट इज 7। ये 7 जो है ये इंक्लूडिंग 16 है, तो इसमें से एक माइनस करना पड़ा अपने को, है ना, एक माइनस करना पड़ा। मतलब जो बिटवीन नंबर्स कितने होंगे, तो 2n प्लस 1 माइनस 1 दैट इज 2n। यही चीज आ गया, यही चीज हमने यहाँ पे भी देखा था कि 3 और 4 के बीच में कितने हो रहे थे नंबर्स, तो 6 हो रहे थे नंबर्स, है ना, दैट इज 2n, n की वैल्यू 3 है यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे n की वैल्यू 16 है, तो कितने नंबर्स होंगे दोनों के स्क्वायर के बीच में, तो 2 इंटू 16 दैट इज 2n, दैट इज 2 इंटू 16 दैट इज 32 नंबर्स होंगे। 99 और 100 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, उनके स्क्वायर्स के बीच में 99 के स्क्वायर और 100 के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर होंगे, तो 2 इंटू 99 2n दैट इज 198 नंबर्स, है ना। होप दिस इज क्लियर। मैंने आपको पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझाया, 2 और 3 के एग्जाम्पल से, 3 और 4 के एग्जाम्पल से, और 5 और 4 के एग्जाम्पल से, है ना। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि 2 टाइम्स जो है छोटा वाला नंबर जो रह रहा है उसका हो जा रहा है ना, 2 टाइम्स छोटे वाले, इसके केस में 4 हो जा रहा है, बीच में नंबर्स जो है 4 हो जा रहे हैं। इसके केस में 3 और 4 के बीच में कितना हुआ था, 6 हो गया था। 4 और 5 के केस में ये 8 हो गया था। मतलब जो छोटा नंबर है, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स में जो छोटा नंबर है उसका डबल कर देना है सिंपली। फॉर्मूले से भी देखा हमने, n प्लस 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करके देखा, तो 2n प्लस 1 आया दोनों का डिफरेंस। इसमें क्योंकि जो हायर नंबर है उसको इंक्लूड कर रहा है, तो इसमें से हमको -1 करना होगा, तो दैट इज 2n हमारा आ जा रहा है ना। तो छोटे एग्जाम्पल से भी देखा और उसको जनरलाइज करके भी देखा, n प्लस 1 और n के फॉर्म में जनरलाइज करके भी देखा हमने, है ना। तो एक तरह से प्रॉपर्टी बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग इजी तरीके से समझेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपको कुछ नीचे पैटर्न दिए हुए हैं, है ना, कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं, और आपको उस पैटर्न्स के हिसाब से पहले 3 पैटर्न्स आपको दिए हुए हैं उसको एनालाइज करना है, और आपको नीचे के 2 पैटर्न्स को आपको गेस करना है ना, नीचे के 2 पैटर्न्स को आपको गेस करना है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एनालिटिकल आपका जो थिंकिंग है वो अच्छा होना चाहिए। ये आप देखोगे फ्यूचर में आप जब जाओगे, अभी तो आप बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हो, लेकिन ऐसे एग्ज़ाम हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे आप स्टेट का पीसीएससी एग्ज़ाम दो या यूपीएससी दो या फिर आप ओलंपियाड दो, तो उन सब में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप अगर सॉल्व करने बैठोगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आप देखो ये 4th वाला एग्जाम्पल, ये 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, चलो ये निकाल लोगे आप 81 और 100 181, इसमें कौन से नंबर का स्क्वायर ऐड करोगे, और जो नंबर मिल रहा है फिर आपको उसका स्क्वायर रूट चाहिए, तो ये आपको अगर ऐसे सॉल्व करने बैठोगे तो घंटों लग जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को एनालिटिकल एनालिसिस से आपको एनालाइज करके जो है इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले समझते हैं, पहले इसका पैटर्न देखते हैं। तो कैसे लिखा है ये, कोई फर्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर है प्लस सेकंड नंबर है उसका स्क्वायर है प्लस कोई थर्ड नंबर है उसका स्क्वायर करके कोई 4th नंबर का स्क्वायर आ रहा है ना। तो आप देखोगे पहले एग्जाम्पल में फर्स्ट नंबर क्या है 1, सेकंड नंबर क्या है 2, थर्ड नंबर क्या है 2 एंड 4th नंबर इज 3। इसी तरीके से दूसरे वाले एग्जाम्पल में फर्स्ट नंबर 2 3 6 एंड 7, देन तीसरे वाले एग्जाम्पल में 3 4 12 एंड 13, है ना। तो जब आप स्क्वायर हटा लिए तो आपको एक चीज दिख रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये तीसरा नंबर है।
इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये तीसरा नंबर। तो थर्ड नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू नंबर्स, है ना। एंड द फोर्थ नंबर, जो फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर वो क्या है, उसमें एक और ऐड हो जा रहा है, 1 ऐड हो जा रहा है, मतलब 2 है तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 6 है तो यहाँ 7 हो गया, यहाँ 12 है तो यहाँ 13 हो गया, है ना। इसी तरीके से आप जो इसको लिखोगे, जो आपका चौथा पैटर्न है, उसको क्या लिखोगे आप, 4 5 20, ये देखो। और यहाँ क्या होगा ये आपको बताना है। ये तो आपको दिख रहा है 4 × 5, यही वाला पैटर्न इसमें भी लग रहा है इस 20, और यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे 20 में से एक ऐड करेंगे, 21 होगा, तो यहाँ 21 सीधा डाल दो, है ना। जो दूसरा वाला है उसमें क्या है, 9 है और 10 है, तो यहाँ क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज 90, और यहाँ क्या होगा, 90 में 1 ऐड कर दो, 91, है ना। तो 90 एंड 91। अब आप इसको वेरीफाई कर लो अपने इससे, कैलकुलेटर से कर लो या फिर खुद से मल्टीप्लाई करके देख लो, LHS और RHS इक्वल आना चाहिए, है ना। ये आप खुद से करके देखो इन वाले में और इन वाले में, और कमेंट करो कि 21 स्क्वायर की वैल्यू इस वाले केस में RHS में क्या आ रहा है और LHS में क्या आ रहा है, इस वाले केस में RHS और LHS में क्या आ रहा है। एक मैं ऊपर सिंपल वाला मैं करके दिखाऊंगा, है ना। क्या हो रहा है इसमें आपको, LHS में क्या हो रहा है, यानी इस साइड क्या हो रहा है, 1 + 4 + 4 दैट इज 9, और RHS में क्या है, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, है ना। तो ये सॉल्व किया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मेनी टाइम्स टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन फॉलोइंग पिक्चर्स, राइट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स ऑफ टाइनी स्क्वायर्स। तो आपको बताना है कि नीचे जो फिगर्स है उसमें छोटे वाले कितने स्क्वायर्स हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स आपको करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना। आप इसको तब तक आप सॉल्व करके देखो, इसमें क्या बात हो रही है, स्क्वायर्स हैं छोटे छोटे, और जो बड़ा फिगर है मैं हिंट दे देता हूँ वो भी एक स्क्वायर है। वो आप कैसे प्रूव करोगे, तो एक स्क्वायर को अगर आप एक यूनिट 1 मान रहे हो, तो इस साइड और इस साइड आप देखोगे तो इक्वल स्क्वायर्स हैं, जिससे मिलके एक बड़ा स्क्वायर बन रहा है ना। और फिर आपको बाद में क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर। नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स आपको इसका दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करोगे, लेंथ इनटू ब्रेथ करोगे, तो नंबर्स ऑफ टाइनी स्क्वायर्स आपको मिल जाएगा। और जो नंबर ऑफ, फिर आपको जो नंबर्स मिल रहा है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो आप इसको ट्राई करके देखो, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत इजी तरीके से समझेंगे। होप आज का आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। देखो बहुत बेसिक से जो है आपके बुक में जो है, बहुत बेसिक से बहुत ऊपर तक गया हुआ है। आप इन क्वेश्चंस को कम मत समझो, है ना। आपको मैं कभी एडवांस एक वीडियो बनाऊंगा इस स्क्वायर्स के ऊपर, जिसमें बताऊंगा ये जब जो क्वेश्चन है ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब आप 8th में तो पास करोगे, नंबर लाओगे, वो ठीक है, लेकिन आपके फ्यूचर के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब इंपॉर्टेंट एग्जाम सब में मैं दिखाऊंगा ये सारे क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चंस, है ना, ये वाले क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, आते ही हैं, आ जाते नहीं, आते ही हैं। और उसमें अगर आप सॉल्व करने बैठे तो कितना टाइम वेस्ट होगा आप इमेजिन कर सकते हो, है ना। आपको ट्रिक लगाना है और उसको छोटे नंबर्स के साथ एनालाइज करना है, या n × n+1 के फॉर्म में, ऐसा कुछ पैटर्न देख के उसके फॉर्म में लगा के सिंप्लीफाई करना है ना। थैंक यू।